नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के ये वीडियो पर हम आपके साथ बात करने वाले, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, भारत रत्न। इस टॉपिक के ऊपर भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और यह टॉपिक से रिलेटेड 110% आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यह गारंटी है। सिर्फ भारत रत्न नहीं है, पद्म पुरस्कार से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और आपको हम अगले 2-3-4 वीडियो में पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे पुरस्कारों के बारे में, और इसके साथ साथ आज का ये वीडियो पर हम आपके साथ भारत रत्न के बारे में आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। आप ये वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक देखिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे इस चैनल पर आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह क्वेश्चन मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत रत्न के बारे में यह क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में ही दे चुके हैं। सो आपको ये क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखना है, अच्छा से देखना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। मल्टीपल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है। भारत रत्न 2019 में किसे दिया गया है? इस 4 ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, और किसे दिया गया है। और यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी को भारत रत्न 2019 में दिया गया है। और यहां पर आप देख लीजिए कि प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, यह तीनों को 2019 में भारत रत्न दिया गया है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि लाइक प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न किस साल दिया गया है? तो आपको याद रखना है 2019 में, या फिर सेम नानाजी देशमुख या फिर भूपेन हजारिका, ये दोनों के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपके सामने है कि प्रणब मुखर्जी, जिन्हें 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वे भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? सबसे पहले क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन में एक्चुअली पूछे क्या है, और क्वेश्चन में ही 2-3-4 ऑप्शन या फिर पॉइंट आप बोल सकते हैं अंदर होते हैं। भारत रत्न जो कि 2019 में प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार ये होता है भारत रत्न। और यहाँ पर और एक पॉइंट है कि प्रणब मुखर्जी भारत का राष्ट्रपति भी थे, और इस क्वेश्चन में भारत रत्न के बारे में कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन है कि प्रणब मुखर्जी भारत का किस राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी भारत में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, आप क्वेश्चन आपको पाजल लगा देंगे, सो आप ध्यान से देखना और आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, नानाजी देशमुख जिन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, वो कौन थे? नानाजी देशमुख कौन थे? और ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाज सेवी। नानाजी देशमुख समाज सेवी थे, जिन्हें 2019 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं आपको और एक चीज यहां पर बता दूं, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक स्पेशल ई बुक क्रिएट किया। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ई बुक आपको हेल्प कर सकते हैं हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में। इस ई बुक पर आपको 2500 प्लस क्वालिटी एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, जो कि हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का है। ठीक है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, और ये ई बुक आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली, बहुत मिनिमम प्राइस पर आपको ये ई बुक मिल जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखना ये एक ई बुक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। भूपेन हजारिका जिन्हें 2019 में मरणोपरांत के लिए भारत रत्न दिया गया है, और वो कौन थे? यानी कि भूपेन हजारिका कौन थे, इस क्वेश्चन में यही पूछा है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संगीतकार, सिंगर या फिर संगीतकार। आपको याद रखना है कि भूपेन हजारिका सिंगर या फिर संगीतकार थे, और जिनको 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, पोस्थमस भारत रत्न दिया गया है, ये आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। भूपेन हजारिका के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर थे,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत रत्न एवं अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। भारत रत्न या फिर किसी भी अन्य, बहुत सारे पूछा है, लेकिन आपको याद रखना है कि भारत रत्न के बारे में पूछा है। भारत रत्न या फिर अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954। 1954 में भारत रत्न या फिर अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना हुई थी। यहां पर मेनली आप याद रखें भारत रत्न के बारे में, अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार आप भूल जाइए। 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई थी, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। भारत रत्न का डिजाइन, भारत रत्न का जो अवार्ड है इसका डिजाइन, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह होता है? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं यहां पर आपको इमेज दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर ये किसका पत्ते लग रहा है, यहां पर आप ऑप्शन देखिए और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पीपल का वृक्ष, यानी कि पीपल पेड़ का जो पत्ते होता है, यहां पर आप फोटो देख पा रहे इसके जैसा ही, यानी कि इसका ही जो डिजाइन है, भारत रत्न का जो डिजाइन है ये पीपल का पत्ते से ही लिया गया है। एक्चुअली वहां से ही ये डिजाइन का जो आइडिया है वो लिया गया है। ठीक है, सो आप याद रखना है कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह होता है? आपको याद रखना है पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत रत्न के साथ कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? मैं आपको बताऊं यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितना धनराशि दिया जाता है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई राशि नहीं दिया जाता है, केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यानी कि धनराशि के बारे में पूछा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक्चुअली भारत रत्न में कोई भी धनराशि दिया नहीं जाता है, केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर कि भारत रत्न को किस रंग के फीते के साथ पहना जाता है? और यह बहुत बेसिक सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सफेद रंग के फीते के साथ पहना जाता है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। और यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का प्रथम वैज्ञानिक, और प्रथम वर्ड आ गया, मैं आपको बार बार बताता हूं कि प्रथम पहला या फिर लास्ट या फिर एंड, ऐसा वर्ड अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीवी रमन। सीवी रमन, उन्होंने ही भारत रत्न पहली बार वैज्ञानिक जिन्होंने पहली बार भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था, सीवी रमन, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर कि अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? कुल कितने राष्ट्रपति के बारे में पूछा है। सो आप यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लीजिए और यह क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 राष्ट्रपति को अब तक भारत रत्न दिया गया है। नंबर 1 है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। सेकंड है राजेंद्र प्रसाद, जिनको 1962 में भारत रत्न दिया गया है। थर्ड है जाकिर हुसैन, जिनको 1963 में भारत रत्न दिया गया है। और फोर्थ है गिरी वीवी, जिनको 1975 में भारत रत्न दिया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनको 1997 में भारत रत्न दिया गया है। एंड प्रणब मुखर्जी, जिनको 2019 में मरणोपरांत के भारत रत्न दिया गया है। यह 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न दिया गया है अब तक, यह आपको याद रखना है, किसी के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर, अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, आपको याद रखना है। अब तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 48 लोगों को। 48 लोगों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन थे? पहला विदेशियों को भारत रत्न दिया जाता है, यह भी आपको याद रखने। और भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहले विदेशी कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको भारत रत्न, जो कि पहला विदेशी है, उनको भारत रत्न दिया गया है। और यह पहला पाकिस्तानी विदेशी है। यह क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अब्दुल गफूर गफ्फार खान ये कहाँ का है, अब्दुल गफ्फार खान ये कहाँ का है, या फिर पहले पाकिस्तानी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर आपके सामने है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? जस्ट मैं आपको अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान, जो कि अभी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तानी है और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर आपके सामने है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले दूसरे विदेशी कौन थे?
पहले विदेशी अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तानी थे। और यहाँ पर पूछा है कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है, और भारत रत्न से सम्मानित करने वाला दूसरे विदेशी कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कहाँ का है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बेसिक भी है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर आपके सामने, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कौन है, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 में, जो कि प्रथम महिला है भारत रत्न प्राप्त करने वाले, उनको पहले भारत रत्न दिया गया है, जो कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला थे। नेक्स्ट यहां पर आपके सामने मदर टेरेसा, जो कि 1980 में उनको भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद है अरुणा आफस अली, जिनको 1997 में भारत रत्न दिया गया है। इसके बाद है एम सुबालक्ष्मी एस, जिनको 1998 में भारत रत्न दिया गया है। और इसके बाद है लता मंगेशकर, जिनको 2010 में भारत रत्न दिया गया है। ये 5 नाम आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रपति का नाम है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और पहला जो इंदिरा गांधी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1971 में इंदिरा गांधी को, जो कि पहली भारतीय महिला है, इनको भारत रत्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर आपके सामने है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि भारत रत्न दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? एक वर्ष में, एक साल में कितने लोगों को अधिकतम भारत रत्न दिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 लोगों को। 3 लोगों को अधिकतम भारत रत्न दिया जा सकता है, अधिकतम। आगे बढ़ते, आई होप ये आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया है? और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 21 है आपके सामने, भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 22 है आपके सामने, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? खेलों का पहला व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को खेलों के लिए या फिर खेलों का पहला व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है, जिनको क्रिकेट का गॉड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 23 यहां पर आपके सामने, भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध किससे है? CNR राव का संबंध किससे है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित है, यानी कि भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध है रसायन विज्ञान से, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर आपका सामने है, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। भारत रत्न पुरस्कार को किस वर्ष बंद कर दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था, किस वर्ष बंद कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1977 को भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 यहां पर आपके सामने है कि भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, और इनमें से कोई नहीं है। ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न पुरस्कार को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो पर हम आप लोगों को भारत रत्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आप लोगों को प्रोवाइड किया, एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आप यकीन मानिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल पर आपको आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेट होगा, आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आपको आगे भी हम ऐसे क्वालिटी कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।